दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में मैं टेस्ट सेट पेपर लेकर आया हूँ। ये टेस्ट सेट पेपर हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी है। दोपहर में 12 बजे से अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लास है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव क्लास की लिंक है, लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली क्लास का टाइम से नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप पहले ही क्वेश्चन से क्लास में एंटर हो जाएंगे। साथ साथ मैंने अपनी प्रोफाइल लिंक भी दे दी है, तो मेरी प्रोफाइल लिंक पर क्लिक करके मुझे फॉलो भी कर लीजिएगा, जिससे बाकी क्लासेस के भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगर आपके पास अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं है और आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप ये देखिए, अनअकैडमी की एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर आसानी से अवेलेबल है। इस एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में अपना मोबाइल नंबर डालिए, है ना, मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर्ड करिए। OTP आएगा। एप्लीकेशन जब चालू हो जाएगी तो मुझसे फ्री पढ़ने के लिए एग्ज़ाम सेलेक्ट करने वाले ऑप्शन में जाना है आपको, माई गोल्स मैनेज एग्ज़ाम में। वहाँ पर मुझसे फ्री पढ़ने के लिए आपको SSC एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ SSC एग्ज़ाम ही सिलेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं अनअकैडमी पर SSC कैटेगरी में ही फ्री पढ़ाता हूँ। जैसे ही आप SSC एग्ज़ाम सिलेक्ट करेंगे, आपसे वहाँ पर आपके एप्लीकेशन को फ्री करने के लिए एक एनरोल कोड मांगा जाएगा, और एनरोल कोड आपको क्या डालना है, AEGG 4 अक्षर का ये एनरोल कोड है। जैसे ही आप ये एंटर कर देंगे, अनअकैडमी की एप्लीकेशन आपकी अनलॉक हो जाएगी, और फिर आप मेरी हर क्लास नोटिफिकेशन पर क्लिक करते, नोटिफिकेशन प्राप्त करके और डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। तो सभी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये सारी जानकारी फ्री क्लास है, सभी ज़रूर जुड़ें। चलिए अब हम टेस्ट सेट पेपर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया, संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र कहाँ पर था? तो संगम युग के दौरान रोमन व्यापार का केंद्र अरिकामेडु में था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है? तो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ऐहोल प्रशस्ति लेख है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? क्या उत्तर हो जाएगा? तो राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी जो है मानेखेत थी। अलवार संत किस आधुनिक राज्य से संबंधित थे? क्या उत्तर हो जाएगा? तो अलवार संत जो है तमिलनाडु आधुनिक राज्य से संबंधित थे। संगम साहित्य का संरक्षक कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संगम साहित्य का संरक्षक पांड्य राजवंश था। निम्न में से कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं है? तो यहाँ पर कानून और व्यवस्था स्थानीय सरकार का मामला नहीं है। प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता कौन थे? तो प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता A.K. गोपालन थे। इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो संसद की स्थायी समिति नहीं है इनमें से वित्त मंत्रालय की सलाहकारी समिति। संविधान में किस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं है? तो संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है? तो उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश होने का गौरव प्राप्त है हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा एक उदाहरण है? तो भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। नगर निगम निम्न में से नगर निगम का मुख्य कौन होता है, बतलाइए? तो नगर निगम का मुख्य महापौर होता है। राइट आंसर है। मलयालम आधिकारिक भाषा है किसकी? तो मलयालम आधिकारिक भाषा है लक्षद्वीप की। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1951 में हुआ। कौन सा एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर पहुंचा था? तो एशियाई देश सबसे पहले मंगल ग्रह पर भारत पहुंचा था। लघु ज्वार इनमें से कौन सा है? राइट आंसर क्या है? तो लघु ज्वार एक प्रकार से दुर्बल ज्वार है। निम्न में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर क्या है? तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण ग्रह है। राइट आंसर है। शैल का रूपांतरण निम्न में से किस पत्थरों से होता है? तो शैल का रूपांतरण जो है स्लेट पत्थरों से होता है। कौन सा इराकी शहर तिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इराकी शहर तिग्रिस नदी के किनारे बगदाद बसा हुआ है। करीबा बांध किस नदी पर है? क्या उत्तर हो जाएगा? तो करीबा बांध जो है जाम्बेजी नदी पर स्थित है। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? राइट आंसर क्या है? तो सवाना चारागाह अफ्रीका में पाए जाते हैं। कोहरा, बादल, कुहासा ये सब किसके उदाहरण हैं? तो कोहरा, बादल, कुहासा ये सब एरोसॉल के उदाहरण हैं। किस प्रकार के वन मुख्यतः शैवालों तथा काई से बने होते हैं?
तो टुंड्रा वन जो है शैवाल और काई से बने होते हैं। पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र इनमें से क्या है? तो जलमंडल पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रसिद्ध सैरोगेती वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य कौन सा है? तो विश्व का प्रसिद्ध सैरोगेती वन्यजीव प्राणी अभ्यारण्य जो है तंजानिया प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैव घटक है? तो पर्यावरण का अजैव घटक पानी है, राइट आंसर हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष अमल में लाया गया? तो क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में अमल में लाया गया। किमानो किस देश का एक पारंपरिक परिधान है? तो किमानो जो है जापान का एक पारंपरिक परिधान है। कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो कथकली नृत्य की उत्पत्ति केरल राज्य में हुई थी। किस भारतीय राज्य में वर्षा का जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है? तो वर्षा के जल संचयन को तमिलनाडु में अनिवार्य कर दिया गया है। भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। वॉल स्ट्रीट किसका नाम है? तो वॉल स्ट्रीट जो है न्यूयॉर्क के शेयर बाजार का नाम है। मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा निकाला जाता है? तो मानव विकास सूचकांक जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा निकाला जाता है। सीमा शुल्क किसका उपकरण है? तो सीमा शुल्क विदेशी व्यापार नीति का उपकरण है। इनमें से किस उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है? तो इनमें से स्टील उद्योग में सबसे बड़ा निवेश है। जन्म दर किससे मापी जाती है? जो जन्म दर जो है 1000 की आबादी पर मापी जाती है। किस देश में चाबहार बंदरगाह है? तो ईरान में चाबहार बंदरगाह है। निम्न में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है, मणिपुर वह राज्य है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जापान में होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किस देश में कालाहारी मरुस्थल है? तो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। भारत के राष्ट्रपति को कैसे चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को एकल स्थानांतरणीय मतदान के द्वारा चुना जाता है। राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है? तो राष्ट्रपति के नियुक्ति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत इनमें से लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है। जापान की संसद को क्या बोलते हैं? तो जापान की संसद को डायट कहते हैं। ताशकंद कहाँ का शहर है? तो ताशकंद उज्बेकिस्तान स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं? राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। किस सुल्तान की मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी। तो दोस्तों ये था आपका टेस्ट सेट पेपर। क्या स्कोर रहा ज़रूर शेयर करें। 12 बजे अनअकैडमी पर टाइम पर आ जाइएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, लिंक पर क्लिक करके क्लास का नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।